चेरी ऑन द केक कि आप डाइट भी कर रहे हैं और आपका खाना भी सारा जो है वो देसी है। अगर आपको पता है कि आप और कुछ नहीं खा रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो और ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो जब बोलते हैं ना कि वेट लॉस इंजेक्शन, वेट लॉस टैबलेट्स, या अगर आपका दैट्स योर लास्ट रिजॉर्ट, यस आप करें, बट हेल्दी ईटिंग 70% इज फूड। और अगर आप सोर्स कर सकते हैं, इफ़ यू नो व्हाट यू आर ईटिंग एवरी डे, आप एक फैक्ट्री यूनिट बना लें कि आपको बस यही खाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ मज़ेदार सी बातें आपके किचन से। हम आए हैं आज सना के घर, और हम सना के घर क्यों आए हैं, ऐसी क्या ख़ास बात है इनकी रेसिपीज़ में। इनकी रेसिपीज़ की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इनके हस्बैंड ने विद इन 2 ईयर्स 50 केजी वेट लूज़ किया है माशाल्लाह, और मेंटेन भी किया है। तो अगर आप लोग भी वेट लूज़ करना चाहते हैं, आइए हमारे साथ अंदर। अस्सलाम वालेकुम शनीला, प्लीज कम। कैसी हैं सना? बिल्कुल ठीक, बहुत एक्साइटेड हूँ टू सी यू हियर, यू नो ऑन टाइम एक्चुअली, सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कुकिंग जी बिल्कुल, सेगमेंट एक्चुअली हम टुडे। लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं कि सना हमारे लिए क्या बना रही है। I'll show you the kitchen, please चलिए come. जी, आज जी सना, हम पहुंच गए आपके किचन में, और मैं इतनी ईगर हूँ ये जानने के लिए कि आप कौन से ऐसे खाने बनाती हैं जिससे खा के इतना वेट कम हो जाता है। शनीला, सच्ची बात तो ये है कि वेट इतनी जल्दी कम नहीं होता है, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो हम्म, तो वेट डेफिनेटली कम होगा, और आपको खाना थोड़ा हेल्दी खाना पड़ेगा तो डेफिनेटली वेट कम होगा। वन ऑफ द रेसिपीज जो मैं बहुत टाइम से बना रही हूँ इज द कीमा दैट माय हस्बैंड लव्स, एंड ही इज लॉस्ट वेट बिकॉज ऑफ दैट। तो आई विल शो यू एग्जैक्टली हाउ टू रोल दैट ऑन। फॉर दैट आई टेक एवोकाडो ऑयल। ये कॉस्को से मिल जाता है। इट्स अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है that it actually it takes heat up to 260 degrees Celsius, so it doesn't go bad, and it's very healthy. जो आपके normal sunflower oil और other seed oil है, they're not as healthy for cooking and heating on high flames. So that's why I use avocado oil. I'll take some avocado oil, Shanila. प्याज लिए. This is two onions chopped, and add this to the husband. उसको तीखा खाना पसंद है, देसी खाना पसंद है, वो बोरिंग डाइट फूड नहीं खा सकता था. सो कमिंग फ्रॉम दैट वेट उसने बोला कि मैं ये सब तो नहीं खा सकता, आई कांट ईट स्टीम्ड राइस एंड स्टीम्ड वेजिटेबल्स एंड ये सब. गेट मी समथिंग विच इज इक्वली नाइस इन टेस्ट, और देसी खाना ही खा के वजन कम करूंगा. बिल्कुल. So that was a challenge I took upon me, and that's what created some recipes that work for him very well. And I think ये तो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक कि आप डाइट भी कर रहे हैं और आपका खाना भी सारा जो है वो देसी है. आपको ये नहीं सोचना कि आज मैंने, जैसा कि आपने कहा कि स्टीम वेजिटेबल खानी है, ओ माय गॉड मेरा वेट कैसे, मतलब मैं मुंह कैसे, मैं मुझे कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही खाने की. जितनी देर में प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, उनकी सुबह से लेके शाम तक की क्या रूटीन होती थी, यानी सुबह उठते ही उन्होंने क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, स्नैक्स में, तो ये थोड़ा सा आप हमें बताएंगी? Of course बताऊंगी शनीला. We worked a plan out. तो जैसे वो सुबह उठता था, I used to give him haldi water, which actually helps in cholesterol management, and lemon also cuts fat. And I used apple cider vinegar, Himalayan pink salt, turmeric powder जो हमारी हल्दी है. हल्दी तो वैसे भी एंटीबायोटिक है. Absolutely. So haldi and lemon juice. अच्छा. इन चारों का combination I used to give him as a drink in the morning, the first thing that he gets in the morning. The most important thing is हम लोग बहुत कुछ not processed लेते हैं, so we'll actually work towards just getting our own things done. हम मेहनत वाला काम है, but हमारा अदरक लहसुन भी हम घर में पीसते हैं. So that way हम लोग जो ingredients हैं, जो शॉप के जो extra preservatives होते हैं, वो हम लोग नहीं लेते हैं. बिल्कुल. So this is what I do with the drink that he gets in the morning. Apple cider vinegar, make sure when you buy it, it has to be with the mother. Without the mother, it doesn't work. अच्छा. It has to have the mother. On YouTube actually, मैंने ये tip Dr. Berg से ली थी. बिल्कुल. And उन्होंने मुझे recommend किया था on YouTube. So we take
a cap full of this. हम थोड़ा सा हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज करेंगे. Just one teaspoon, not too much. और फिर हम अपनी ही घर की हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे. With that in your hand, all you do is add hot water to this. This actually really is good for your morning routine. First thing when you get up, I highly suggest you try this. It's really, really nice. बस फिर कल से यही करना है हमने. It's actually really tasty as well. चलें, इन्होंने इतना मजे का सना ने बना के दिया है तो ट्राई क्यों ना किया जाए, ताकि कल से मैं भी इसको बना के अपनी रूटीन में लेके आऊं. एक्चुअली इट्स यमी. It is, right? लिटरली, क्योंकि मेरे माइंड में सबसे पहले ये था कि हल्दी क्या टेस्ट करेगी. हल्दी का टेस्ट जो है वो अजीब सा है, क्योंकि सम टाइम मैंने दूध और हल्दी ट्राई किया है, तो दूध और हल्दी जो होती है वो मुझे इतना फैसिनेट नहीं करती, लेकिन होती बहुत अच्छी है. तो ये तो वाकई मजे की चीज लग रही है. और ये हम स्ट्रॉ से पीते हैं. ताकि दांत बच जाए. दांत पीले ना हो, तो आपने ये मजे के फैंसी स्ट्रॉस लेने हैं और इससे आप पियेंगे. ठीक है जी. चले सना, ये तो हो गया सुबह सुबह का नींबू पानी जो कि हमने बनाया है, आपने बनाया है और मैंने टेस्ट किया है, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि बस मैंने पूरे प्रोग्राम में ना इसको पी जाना है. अब आ जाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट की तरफ. इसको पीने की कितनी देर बाद हमें ब्रेकफास्ट करना है, और ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शन आप देती हैं. सो आफ्टर दैट ड्रिंक हम लोग, बिकॉज हम दोनों काम करते हैं, तो हम लोग ब्रेक नहीं ले पाते अनफॉर्चुनेटली. तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर हम अपना ब्रेकफास्ट खा लेते हैं. हमारे ब्रेकफास्ट में यूजुअली प्रोटीन होता है, बट अगर हम लोग मॉर्निंग में रश्ड में हैं, देन वी यूज एक्चुअली सावरडो एंड पीनट बटर फॉर अ क्विक ब्रेकफास्ट विच इज़ वेरी हेल्दी. और या तो कभी कभी हम लोग सावरडो ब्रेड विथ स्क्रैम्बल्ड एग्स ले लेते हैं, सावरडो ब्रेड विथ एवोकाडो टॉपिंग्स. तो जस्ट डिपेंड्स ऑन what I want on that specific day. But usually the most favorite and the most quick that he has eaten for the longest of time is sourdough bread toasted with peanut butter, and it actually tastes really good as well. अच्छा, तो आपकी हर चीज सावरडो ब्रेड के साथ है जी. तो सावरडो ब्रेड में ऐसी क्या बात है कि वो वेट लूज करने में हेल्प आउट करती है. सावरडो ब्रेड में जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर गट फ्रेंडली. उसको जो बनाने का जो प्रोसीजर है सावरडो ब्रेड का, उससे जो उसका फर्मेंटेशन प्रोसीजर है वो काफ़ी डिफरेंट होता है फ्रॉम अ वाइट ब्रेड. तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है. उसमें कार्ब्स हैं, बट एटलीस्ट वो डाइजेशन के लिए बेटर है. इट इज़ बेटर फॉर योर स्टमक. अगर आप वाइट ब्रेड खाएं, आप ब्राउन ब्रेड खाएं, दे आर गुड, बट दे आर नॉट equally healthy like a sourdough bread is. So I highly recommend this brand, Shanila. It's called Jason's. I've just got the packet. It's called Jason's Sourdough White. इसमें बहुत सारी varieties भी आती हैं. You must try it. But this bread I swear by because of the sheer amount of health benefit it comes from. And you use personally. Of course I do highly recommend it because I use it. जी. और यहाँ पे हम ये कहते जाएंगे कि हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ हमें यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा वेट जो है वो नीचे की तरफ जाएगा रादर देन गोइंग अप. चलिए जी, अब तो हो गया ब्रेकफास्ट. आपने बहुत सारी ऑप्शंस ब्रेकफास्ट में बता दी जिसमें कार्ब्स एंड प्रोटीन दोनों आ जाते हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं स्नैक्स की तरफ, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी आपको दिल करता है कुछ मंचिंग करने का, तो स्नैक आ जाता है. और लंच और डिनर के बीच में भी एक टाइम होता है कि जब हमारा दिल करता है कि कुछ स्नैकिंग की जाए. तो सना, स्नैक में आप क्या देती रही हैं? मैं उसको दो बार वी गिव हिम स्नैक्स. एक बार आई मेक माई ओन योगर्ट पॉट शनीला, वेर मैं उसके लिए सेम योगर्ट पॉट्स 5 दिन के बना के रख देती हूँ. सो व्हेन उसको भूख लग रही हो तो एटलीस्ट वो इधर उधर नहीं जाए. ही नोज उसका खाना फ्रिज में है, एंड इफ ही वांट्स टू स्नैक इट, द स्नैक इज ऑलरेडी रेडी फॉर हिम इन द फ्रिज. आई मेक माई ओन योगर्ट पॉट्स एट होम विच आर हेल्दी एंड प्रोसेस्ड बाय अस. सो हमको पता है एग्जैक्टली क्या क्या और कितनी क्वान्टिटी में जा रहा है. सो फॉर दिस यू नीड अ weighing scale, you need couple of pots
ये बड़े आसानी से शनीला अमेज़न पे मिल जाते हैं। और you need stevia and you need yogurt which is Greek natural yogurt with 0% fat, high in protein. ये आपको Lidl, Aldi, Tesco हर जगह से मिल जाती है। So what you do is you put the pot. इसमें आपको यहाँ देखना है कि ये 100 ग्राम है। मैं मेजर इसलिए कर रही हूँ 100 ग्राम बिकॉज उसके वज़न के हिसाब से द 100 ग्राम इज़ व्हाट ही नीड्स टू ईट। तो एज लॉन्ग एज दिस इज़ 100 ग्राम दिस इज़ फाइन। 100 ग्राम्स ये, फिर हमने ये लेना है। आई यूजुअली डोंट यूज़ फ्रेश फ्रूट्स बिकॉज स्ट्रॉबेरीज, रास्पबेरीज, ब्लूबेरीज बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सो आई यूज़ फ्रोज़न पैकेट। और आप इसको मन मर्जी अपने हिसाब से you can actually add whatever you like, and then you just add a bit of stevia for taste. And then you shut it and repeat the same process for all these 4, and आप इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हो and eat it when you're hungry. प्याज हमारी हो गई है लाल। And now I'll add अदरक लहसुन पेस्ट जो हम खुद घर पे बनाते हैं। So the अदरक लहसुन पेस्ट, I am generous with my अदरक लहसुन, so I usually put 3 teaspoons of अदरक लहसुन and give it a good stir. इनका कीमा में टेस्ट डालना is very tricky because कीमे का गोश्त वाले कीमे की बात अलग होती है। बट जब आप हेल्दी चिकन कीमा खा रहे हो ब्रेस्ट इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू गिव फ्लेवर्स टू इट। और जबकि हमने कम ऑयल यूज़ करना है। जब ऑयल डालते हैं तब तो टेस्ट आ ही जाता है, बट व्हेन यू आर मेकिंग इट विद लेस ऑयल इट इज चैलेंजिंग। तो हमारी सारी चीजें बनेंगी वैसे ही। लाइक आपने एक जो मेन चीज है कि आपने ऑयल जो है वो एवोकाडो ऑयल यूज किया है। yes. उसके बाद हमने चॉप अनियन यूज किया है। जो हमारा अदरक लहसुन है वो घर का होना चाहिए, बाहर का डेफिनेटली हमें नहीं पता इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस्ड इन्होंने चीजें डाली होती हैं। समटाइम तो ये होता है कि जब आप बाजार का लाके जो बॉटल्स में होता है उसको जब डालते हैं तो इतना फड़कता है, इतना वो तड़फता है कि आपको लगता है इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इसको इतना डांस आ रहा है। और शनीला एक और चीज मैंने नोटिस करी थी विद कैन टमेटोज। जब आप कैन टमेटोज यूज करते हो इट्स यूजुअली सो रेड, बट जब आप खुद अपने शॉप बॉट टमेटोज लेकर आते हो द कलर इज नॉट दैट रेड। तो कलर का भी फर्क है। सो आई यूजुअली प्रेफर कि मैं फ्रेश टमाटर लेकर आऊँ और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डालूं व्हाटएवर वी ईट एज अ फैमिली। आई डोंट यूज टिन टमेटोज एनीमोर। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, सो आई एम जस्ट ब्लेंडेड इट, चॉप्ड इट एंड नाउ आई एम पुटिंग इट इन द कढ़ाई। बट शीला आप खुद भी बहुत मजे के खाने बनाती हो। आई रियली सी योर टिकटॉक एंड the foods that you post there as well. बहुत ही मजे के खाने, और I love your TikTok, you know that already. Really enjoy the TikTok that you do. Thank you so much. बस देखने and it's very informative also. बहुत कुछ सीखने को मिलता है. How you host parties, how you lay your table. I love the leg of lamb recipe that you showed the other day. It was beautiful, just very nice. शनीला इसमें हम नेक्स्ट आई पुट ग्रीन चिली बिकॉज सिकंदर बहुत तीखा खाना खाता है। सो आई पुट ग्रीन चिलीज। देन ये वाला दिस इज द तंदूरी मसाला वी यूज एट होम। सो आई यूज दिस होल थिंग बिकॉज उसको बहुत तीखा खाता है। सो इट्स फॉर हिज और जो मेरी तरह थोड़ा कम खाते हैं वो हाफ कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी आई डू एड द रेड चिली पाउडर। ये सारे हम इंडिया से लेकर आते हैं। अच्छा। सो माय मम सोर्सेज इट फॉर अस। देन वी यूज धनिया पाउडर। ये इंडिया से मम्मी ने फ्रेश पिसवाया। सो हम लोग खुशबू से ही पता चल रहा है। हम लोग इसकी शॉप बहुत कम ही लेते हैं। सब कुछ हम कोशिश करते हैं that we try and source it as fairly as possible. इसको हम just give a quick stir for masala. I usually don't add the chicken until the last minute. तो इसको मैं अच्छे से भूनूंगी. I'll probably take some
वाटर। हम्म। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं थोड़ी देर और भूनूंगी, पानी डालूंगी। मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने 1 साल सेम खाना खाया था। इस तरह का कमिटमेंट चाहिए वेर आपको पता है कि आप और कुछ नहीं खा रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो, और ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो जब बोलते हैं ना कि वेट लॉस इंजेक्शंस, वेट लॉस टैबलेट्स, या अगर आपका दैट्स योर लास्ट रिजॉर्ट, यस आप करें, बट हेल्दी ईटिंग 70% इज फूड। और अगर आप सोर्स कर सकते हैं, इफ़ यू नो व्हाट यू आर ईटिंग एवरी डे, आप एक फैक्ट्री यूनिट बना लें कि आपको बस यही खाना है, then probably it will work, the weight will come off, you'll become healthy, and your life towards food will change completely. बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सिर्फ अगर देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैंने डाइट स्टार्ट की है और दूसरे दिन आप चढ़ जाएं वेल स्केल पे और कहें कि वेट नहीं कम हुआ, क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो कल सारा दिन कुछ नहीं खाया, वेट क्यों नहीं कम हुआ, ऐसे नहीं होता। आप ये देखिए कि आपने कितने सालों में वो वेट चढ़ाया है, अब उसको उतरने के लिए भी तो थोड़े साल चाहिए ना। ओवर द नाइट कुछ नहीं हो सकता। हाँ, हम लोगों में ये थोड़ा सा एकदम से आता है, कोई शादी आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है, कोई बर्थडे आ रही है, उसके लिए मैं वेट कम कर लूँ। नहीं, इट्स स्लो एंड स्टडी। जितना आहिस्ता आहिस्ता आप वेट कम करेंगे उतना वो मेंटेन रहेगा। जितनी आप जल्दी उतारेंगे उतनी जल्दी वो वापस आएगा। Absolutely, I 100% agree to this कि आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता करा और छोड़ दिया, आपको कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, and then the results will definitely come 110%। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ये मसाला भून गया है, and you can see the bubbles have come। Usually for chicken कीमा जो मैं इसके लिए बनाती हूँ, I add water to this mix again, because once I put the keema it will start sticking on it, because हमारे पास तेल कम होता है। तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल के फिर कीमा डालती हूँ, so that और खाने में हमेशा बॉइलिंग वाटर ही डालना चाहिए, अदरवाइज वो कुकिंग प्रोसेस रोक देता है। एब्सोल्युटली। और ये थोड़ा गर्म पानी होता है, तो ये चला गया हमारा कीमा। कीमा हमने 1 kg लिया, 1 kg। अब इसको हमने मीडियम पे बनाना है, स्लो पे या हाई फ्लेम पे? इसको पहले मैं हाई फ्लेम पे रखूंगी, उसके बाद I'll भूनो it with a wooden spoon, because अगर भूनोगे नहीं तो ये ऐसे लम्प्स आ जाते हैं कीमे में। तो मैं वुडन स्पून से इसको थोड़ा सा भूनूंगी, and then I'll keep it on slow flame। ठीक है। ये वुडन स्पून की हेल्प से, और जो हमने पानी डाला था वो तो अब गायब हो चुका है, बिल्कुल, और कीमा हमारा चिपकेगा नहीं। सो बेसिकली ऑल यू डू इज मेक श्योर देयर आर नो लम्प्स इन दिस, बिकॉज ना इसमें हमने इतना तेल डाला है, सो वी नीड टू मेक श्योर कि लम्प्स नहीं आए इस कीमे में। और बिकॉज हमने पानी भी डाल दिया है, तो इस कीमे में अब लम्प्स नहीं आने चाहिए। और चिकन जो है इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एब्सोल्युटली। व्हाइट मीट जो होता है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फिश भी आ जाती है, प्रॉन आ जाते हैं, जिसमें चिकन आ जाता है। और अगर हम वेजिटेरियन साइड पे जाएं तो क्या आता है, आप बताएं। पनीर, मैं पनीर यूज करती हूँ, एपेटीना का पनीर, इट्स वेरी हेल्दी। मैं लंच में बॉइल्ड राइस विद पनीर लेके जाती हूँ, so that really helps me as a source of protein। So पनीर का भी ऐसे सालन बना हुआ है या I do grill, उसमें हम लोग मसाला लगा लो और quickly stir fry करो and pack your lunches very quickly। तो grill paneer with rice and a bit of salad on side, that's my lunch at work। I am now doing what my husband did इतने सालों में। I didn't believe कि जो मैं कर रही हूँ वो work करेगा, and he lost the weight और मैं उधर ही खड़ी रह गई। I was like, yeah, this is working। So I've actually now taken that principle into account, and now I'm doing the same thing that he is doing, that just follow a meal plan and set routine, set food, set quantity of food, and that's it, and you lose weight। And I've actually lost a couple of kgs, not the goal I want to reach, but at least it's starting to show।
आप जब भी बनाती हैं ऐसे हलीम और ये सारी चीज़ें, तो आपके हस्बैंड का दिल नहीं करता कि आज मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लूँ, मैं थोड़ी सी हलीम खा लूँ, या मैं थोड़ा सा पाए खा लूँ, निहारी खा लूँ? दिल तो करता होगा। या थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, क्या करते हैं? फॉर द फर्स्ट ईयर आई थिंक शनीला, ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त है बिकॉज एक्चुअली होता है व्हेन हम लोग बच्चे देख रहे होते हैं एंड वी लाइक खा ले नहीं खाएं, बट देन वी डोंट एंड अप ईटिंग। द फर्स्ट 1.5 ईयर उसने बिल्कुल चीटिंग नहीं करी थी, लाइक नथिंग एट ऑल। ये बहुत लंबी कमिटमेंट है। ये बहुत लंबी मतलब commitment कहने को उसने खुद से 1.5 ईयर मीन आपके 365 डेज प्लस एक्स्ट्रास एक्स्ट्रा डेज, जिसमें हम तो 2 दिन खाते हैं तो तीसरे दिन खुशबुएं चढ़ना शुरू हो जाती हैं नहीं। कि खुशबू फैसिनेट करती है खाने की। 2 दिन खा लिया, चलो अब थोड़ी सी चीटिंग कर लूं। वो है, बट उसने नहीं करा था फॉर 1.5 ईयर। बट जब उसका वेट मेंटेनेंस पे गया एंड वी वर श्योर कि अब ये बढ़ नहीं रहा है, अब वो हफ्ते में एक बार ही विल चीट। वील गो टू आवर फेवरेट रेस्टोरेंट। हम लोग वो कभी भी क्रेजी खाना नहीं खाता है, बट ही विल ईट हिज हलीम, ही विल ईट हिज नान ब्रेड, बट एवरीथिंग इन मॉडरेशन। कुछ भी ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा खा लिया। इंजॉय योर फूड, बट ही इंजॉयज इट विद मॉडरेशन। अच्छा, अब जैसे ये हम कीमा बना रहे हैं जी, आप ये वो लंच में खाते हैं और डिनर में भी सेम खाते हैं, या फिर आप थोड़ी सी वेरिएशन रखती हैं? सो बेसिकली हम लोग 1 महीने का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, जब हम 1 महीना सिर्फ कीमा खाते हैं। अच्छा। तो हम हमको पता है कि हम रात में डिनर में जब मियाँ बीवी बैठ के खाना खाते हैं, तब हम लोग एक्चुअली सिर्फ कीमा कॉली राइस खाएंगे, एंड दैट्स अबाउट इट विद सैलड्स ऑन साइड। हमारा वेजिटेबल का पोर्शन इज वेरी बिग, हम लोग काफ़ी वेजिटेबल्स खाते हैं। अच्छा, तो कोली राइस क्या है? कॉली राइस कुछ भी नहीं है, बट इट्स एक्चुअली कॉलीफ्लावर। योर अल्टीमेट गोबी इज आर rice? मेक इट इन अ ग्राइंडेड फॉर्म। उसमें थोड़ा सा आप बॉइल्ड राइस डालें, थोड़ा सा तड़का डालें, इट एक्चुअली टेस्ट रियली नाइस। तो हम लोग एक्चुअली कॉली राइस और कीमा रोज लंच डिनर में करते हैं। अच्छा, यानी कि आपने जो कार्ब्स लेने हैं दैट आर जीरो। रात में हम लोग कार्ब्स नहीं लेते, मतलब वो जीरो हो गए ना, Zero, yeah. वो जीरो Very हो गए। limited. लाइक आपने जो क्योंकि डिनर ऐसी चीज है कि जिसमें अगर आपने कार्ब ले लिए हैं और उसके बाद आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की या कोई वॉक नहीं किया और आप सीधे बेड में चले गए हैं, तो वो कार्ब आपके लिए ख़तरनाक हो जाते हैं। एक बहुत अच्छी एक फ्रेज़ है, कहते हैं कि आप सुबह का नाश्ता करें अमीरों की तरह, दोपहर का खाना आपने खाना है थोड़ा सा उससे नीचे आके, और रात का खाना आपने खाना है फकीरों की तरह। तो Absolutely. आपकी सेहत जो है ना वो हमेशा अच्छी रहेगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है, और यही हमें सिखाया भी जाता है कि सिखाया आपका डिनर कम होना चाहिए, छोटी क्वांटिटीज में होना चाहिए। तो हमारा बनता रहेगा। आप ये थोड़ा सा बता दीजिए कि कॉली राइस हमने कैसे बनाना है? कॉली राइस का जो प्रोसीजर है, इट्स वेरी इजी। आप टेस्को शेल्फ के फ्रीजर सेक्शन में जाएं, यू विल फाइंड कॉली राइस पैकेट्स। सो इट्स अ फ्रोजन पैकेट, और आप बस उससे माइक्रोवेव में हीट अप करें एंड देन गेट इट आउट, और थोड़ा सा तड़का डालें एंड मिक्स इट अप विथ योर कीमा, एंड एक्चुअली आपको लगेगा कि आपने कीमा चावल खाया। चिकन लिया है तो 150 ग्राम आप एक मील में ले सकते हैं। अगर आप अंडे खाना चाहते हैं इन अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो आप 2 अंडे एक टाइम पे लें। अगर आप सीख कबाब, इवन रेडीमेड सीख कबाब भी लेना चाहते हैं, तो आप 2 सीख कबाब लेंगे या 2 शामी कबाब लेंगे। इस तरह से एक पोर्शन से जो है किया हुआ था। ये है ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। अगर कोई जेंट्स खाना चाहते हैं तो उनकी जो प्रोटीन का पोर्शन होगा वो उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। Absolutely, वो बिल्कुल सही। 150 से 250 होगा। 100 ग्राम उनकी जो प्रोटीन है वो हमसे ज़्यादा होती है, उनको ज़्यादा काम करना होता है। दे आर मोर हार्ड वर्किंग पीपल, हम सिर्फ खूबसूरत लगने के लिए हाँ, बट डेफिनेटली मेन का वेट भी बहुत जल्दी कम जी, होता है, और जी। मेन के लिए प्रोटीन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बट क्रिंज करने वाली बात यह है कि अगर मैं और सिकंदर सेम खाना खा भी लें, तो उसका वेइंग स्केल पे बहुत जल्दी जल्दी वजन कम हो जाता है, एंड आई एम जस्ट स्टक देयर। सो विमेन बॉडी एंड मेन बॉडी इज डिफरेंट ऑफ कोर्स, बट अगर आप कंसिस्टेंटली ये खाना खाएं तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा। चलें, अब तो ये हो गया है रेडी, ऑलमोस्ट मुझे रेडी लग रहा है। हस्बैंड इज देसी, तो बिना हरा धनिया के तो हमारे खाने नहीं बनते। खाना नहीं। कॉली राइस बना रहे हैं शनीला। सो यू यूज योर एवोकाडो ऑयल। आपने 1 स्क्वर्ट या 2 स्क्वर्ट डाल लें। इसमें मैं हल्का सा जीरा ऐड करती हूँ फॉर फ्लेवरिंग। और इसको आप बस
मज़े से थोड़ा सौते कर लें। ये जैसे आपको लगे कि इट्स चेंजिंग कलर, you just add your frozen shop bought cauliflower, या आप जो को भी बोलती हैं। और इसको आप सिमर पे रखें और थोड़ा सा हल्का सा पका लें। इसमें अब मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। सम राइस टू दिस मिक्सचर। अच्छा, ये हमारे जनरली जो घर के बॉइल्ड राइस होते हैं, नो तड़का, नथिंग, जस्ट प्लेन बॉइल्ड राइस, इसका हमने बस 1 2 एंड 3 स्पून डालने हैं। क्योंकि आप जब बॉईल कर लेते हैं जी, स्टार्च तो वैसे भी बहुत वैसे सारा भी निकल जाता है। तो ये है कॉली राइस चमेला। मजे की चीज बन गई है। और ये खाने में काफी टेस्टी लगती है बिकॉज आपको लगता है कि आपने एक्चुअली राइस खाया है। चलिए अब हम फिर इंशाल्लाह चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। Absolutely. और इसमें डेफिनेटली कलरफुल सी सैलेड जो है, कहते हैं ना कि आप खाना पहले खाते हैं अपनी आंखों से और फिर आप खाते हैं अपनी जुबान से। तो अगर खाना दिखने में खूबसूरत हो तो आपकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर खाने में अच्छी खूबसूरत कलरफुल सी सैलेड हो तो दिल करता है बस टूट पड़े। दिस इज हाउ आई यूजुअली मेक इट एट प्लेटिंग अप। ये थोड़ा सा फैंसी वे ऑफ ईटिंग फूड है, और बट इससे आई थिंक पोर्शन भी कंट्रोल हो पोर्शन जाता भी है। कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल। आपको पता है कि भाई आपने बस एक जो है ना बॉल ऑफ राइस खाए हैं, अब जब हम बड़ी प्लेट में डाल लेते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हमने पोर्शन कहाँ से कहाँ चला गया। एब्सोल्युटली एक पोर्शन कंट्रोल्ड मील है। So this is how I serve it for my husband. अब इसमें हम लोग एक क्वांटिटी ऑफ कीमा डालेंगे which is now ready. शरीना, जो हमने कीमा बनाया है वो हम पूरा का पूरा तो यूज़ नहीं कर सकते, सो वी टेक अ वेइंग स्केल और फिर हम इसमें 180 190 खाती हूँ फॉर डिनर। सो दिस इज़ माई क्वांटिटी और ये मैं बहुत अच्छे से इसमें डालती हूँ। ऑलवेज टेक अ पोर्शन ऑफ सैलड। ये हमने अपने वेजिटेबल्स जो भी आपके पास घर में होते हैं, यू कैन यूज़ दीज वेजिटेबल्स। इसमें टमाटो, लेटिस, रेड कैबेज, स्प्रिंग अनियंस, कपल ऑफ पेपर्स, ग्रीन पेपर, रेड पेपर। इसमें मैंने अनार भी डाला है। इसमें आपने कोई सीजनिंग भी डाली है? सॉल्ट, पेपर एंड लेमन डाला है एंड दैट्स अबाउट इट बिकॉज वी स्टिल हैव टू कीप इट हेल्दी, तो इसलिए मैंने इसमें कोई ऑयल ड्रेसिंग नहीं डाली है। सो वी जस्ट प्लेट इट अप अक्रॉस। तो हमें पता है कि हमने अच्छा खासा सैलड भी लिया है इसके साथ, तो हमारा फाइबर इनटेक इज हाई while we are eating what we are eating. So this is what my dinner plate looks like. सना, ये इतनी मज़े की प्लेट लग रही है और पोर्शन आप देखें, मतलब आपको देखने में लगता है कि ये पूरे का पूरा भरा हुआ है, और मुझे ये नहीं है कि मैं कोई डाइट फूड खा रही हूँ और मैं इतना सा खा रही हूँ, मेरा पेट कैसे भरेगा। और ये माशाल्लाह लगता है आपने पूरी सैलेड भी खानी है, आपने डिग इन बस कर देना है इसमें। Absolutely. और राइस की क्वांटिटी विद द कॉली राइस बिल्कुल ठीक है। आपके हिसाब से इस पूरी प्लेट की कैलोरीज कितनी होंगी? I think more than 700 तो calories. आप डिनर में 700 कैलोरीज इज मोर देन एनफ। More than enough. बहुत ज्यादा। आई थिंक जो हम वैसे खा लेते हैं वो तो पता नहीं बहुत ही हो जाती है। वो पूरे दिन की जो हमारी कैलोरी काउंट होती है ना, वो हम एक डिनर में खा लेते हैं। बिकॉज हम जो एक ब्रेड खाते हैं, इवन व्हेन हम जो सावरडो ब्रेड खाते हैं, उसमें एक ब्रेड में 50 ग्राम्स कार्ब होते हैं जी। और हमें 50 ग्राम्स तक ही लेने चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। बिल्कुल। एटलीस्ट दैट्स रिकमेंडेड बाय माय न्यूट्रिशनिस्ट कि अपना जो वेट लॉस के लिए 50 ग्राम्स से कम खाया करो। तो यू रियली हैव टू ट्वीक योर डाइट। आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें या गो रिसर्च ऑन यूट्यूब, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे।
with these healthy meals. बस अब ये इतना मज़े का लग रहा है और हम अपना प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं ताकि हम डिग इन कर सकें। और सना का बहुत बहुत शुक्रिया Oh, it was my कि आपने pleasure. बुलाया और हमें इतनी मज़े की और इतनी अच्छी जो कैलोरीज में भी कम है और जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं ऐसी डिशेस बना के दिखाएं। थैंक यू सो मच सना, Oh. बहुत शुक्रिया।